हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। ये मेरा नए यूट्यूब चैनल है। चाहो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप फर्दर आने वाले दिनों में लगातार जानकारी लेना चाहते हो स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सर एलआईसी के बारे में। एलआईसी का रिज़ल्ट आया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट कहाँ से देखना है, क्यों बोल सकते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा है। और अभी जो एलआईसी का रिज़ल्ट आया है मतलब अच्छा ही नहीं, मतलब हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं सर, ऐसा है। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद सर आपको केवल इतना ही टाइप करना है, बीएससी करके, केवल बीएससी करके टाइप करना है और उसको आपको सर्च कर देना है सर। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, पहला वाला वेबसाइट आएगा, ठीक है। पहला वाला वेबसाइट आएगा, उसी में आपको क्या करना है सर, आपको क्लिक करना है यहाँ पर, इसमें। अब जब यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो सर ये जो बीएससी का वेबसाइट है ये खुल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ही सर सारे रिजल्ट देखते हैं, किसी भी कंपनी का रिजल्ट आने वाला हो, अनाउंसमेंट आने वाला हो, कुछ भी हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप सारी जानकारी ले सकते हो सर, ठीक है। तो ये सर्च है सर, यहाँ सर्च करना है। तो यहाँ पर आप जो है कंपनी का नाम आप सर्च कर सकते हो, किस कंपनी के बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए करके। तो मुझे चाहिए भाई यहाँ पर किसके बारे में, मुझे चाहिए यहाँ पर एलआईसी के बारे में। तो एलआईसी का आप चाहो तो ये कॉपी कर सकते हो, क्या बोलते हैं यहाँ पर, नाम आप कॉपी करके लिख सकते हो। मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो शॉर्ट रहे। तो सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो एलआईसी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस करके तो उधर मत जाइएगा, एलआईसी है सर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे जाओगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा एलआईसी के बारे में हर एक चीज़। इसका स्टॉक का प्राइस यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। नीचे आपको जाना है सर, नीचे कहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है सर। यहाँ पर अनाउंसमेंट में आपको ये ऑफिशियली होता है सर, कहने का मतलब है सर यहाँ पर सबसे पहले आएगा जानकारी और सबसे एक्यूरेट और अच्छा रहता है। यहाँ पर इस एरो में आपको क्लिक करना है, एरो में क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा सर आपके पास अब सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा, पीडीएफ वाइज आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा सर। यहाँ पर देख लीजिए, बताया जा रहा कंपनी अपडेट, कोई भी अपडेट आएगा तो सर यहाँ पर दे देगी, एलआईसी खुद ही देगी सर, अपने तरफ से देगी, ठीक है। कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं, ये ऑफिशियल होता है। फिर यहाँ कंपनी अपडेट है, यहाँ पर देख सकते हो कॉर्पोरेट एक्शन आपको बताया जा रहा है, कंपनी अपडेट, बोर्ड मीटिंग देखने को मिला। और ये आ गया सर रिजल्ट, ये आ गया रिजल्ट। तो ये होता है सर पीडीएफ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा। और आप चाहो तो जिसमें आपकी मर्जी है उसमें आप अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हो सर, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है सर एलआईसी का। इस तरीके आप लोगों को पता चल गया कि रिजल्ट हम लोग कहाँ से निकालते हैं सर, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो ये है सर रिजल्ट देखने का सर मैं आपको बताऊंगा दो आसान तरीके जो आपके फ़ायदे के लिए ही नहीं, सिर्फ बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देने वाला है। सबसे पहले तो सर रिजल्ट देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाया जाता है सर। रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बताया जाता है कि भाई देखो ईयर इंड के हिसाब से बताया जाता है, ठीक है। 3 मंथ इंड के हिसाब से बताया जाता है, मतलब क्वार्टरली बताया जाता है सर और ईयरली बताया जाता है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना होगा सर। यहाँ पर तो यहाँ पर रिजल्ट के बारे में सब कुछ बताया जाता है सर। रिजल्ट के बारे में बताया जाएगा, कंपनी के असेट के बारे में आपको बताया जाएगा, कैश फ्लो के बारे में बताया जाएगा, नोट वगैरह दिया जाता है कि भाई नोट नंबर 2 में ये दिया गया है, एक्सप्लेन किया जाएगा वहाँ पर कि क्यों ये अमाउंट आया नहीं आया है करके। तो पूरा डिटेल में अगर आपको समझना है कि कंपनी प्रीमियम से कितना पैसा कमाती है, सब्सक्रिप्शन से कितना कमाती है, कहाँ पैसा कंपनी ने 1-1 रुपया खर्च कर रखा है, इन्वेस्टमेंट से पैसा आया है, अदर इनकम आया है, मतलब वो सारी चीज़ें सर यहाँ पर ये लोग एक्सप्लेन करते हैं। कितना पैसा आया है या फिर कितना पैसा उधारी पे आया, ये सारी चीज़ें ये लोग बताते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको सिंपल तरीके से रिजल्ट समझना है तो सर आप स्क्रीनर पे आ जाइए, बहुत सिंपल रहेगा, एकदम सिंपल रहेगा। मतलब अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हो, कहने का मतलब है आप मान लेते हैं कि मतलब आप नॉर्मल पढ़ाई किए हो या दूसरे से कहने का मतलब है फाइनेंस से नहीं, आप किसी और चीज़ से भी अगर आपने पढ़ाई किया है तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं सर, बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको क्वार्टर में जाना है, यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, यहाँ पर बताया जाएगा, ये सारी चीज़ें करोड़ में रहती है सर। सेल्स बताया जाता है, सेल्स को रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो पिछले साल से पिछले साल को कंपेयर करना है, पिछले क्वार्टर से पिछले क्वार्टर को कंपेयर करना रहता है सर, बस इतना ही कंपेयर करना रहता है। अब चलिए सिंपल देख लेते हैं। सेल्स जो था मार्च का 2 लाख से भी ज़्यादा था सर। ये सारी चीज़ें करोड़ में रहती है, ठीक है। इस बार अगर आप देखेंगे तो सर 2,38,000 हो चुका है सर, 38,900, मतलब 39 बोल सकते हैं सर यहाँ पर। पिछले क्वार्टर में सर कितना था, 2,14,000। तो सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट है, ईयर ऑन ईयर भी इंप्रूवमेंट है। लेकिन हुआ क्या कि सर कंपनी ने जितना पैसा कमाया उतना पैसा खर्च कर दिया सर। लो कहानी खत्म हो गई, मतलब जितना सेल्स किया उतना एक्सपेंसेस कर दिया सर। अब तो गए काम से सर, है कि नहीं। तो एक पैसा कंपनी के पास बचा, कुछ भी नहीं बचा सर, मार्जिन हो गया इनका 0, 1 रुपया नहीं आया सर। लेकिन फिर भी कंपनी यहाँ पर दिखा रही है कि भाई कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है पिछले साल में 13,189 था, इस साल 13,700
84 है और पिछले क्वार्टर से तो बहुत ही अच्छा है सर, पिछले साल से भी थोड़ा बेटर है। अब लोग बोलेंगे कंपनी ने जितना 100, देखिए कंपनी ने 100 रुपये कमाया और 100 रुपये कंपनी ने खर्च भी कर दिए, तो मार्जिन हो गया जीरो, मार्जिन हो गया जीरो, क्योंकि सेल्स माइनस एक्सपेंसेस कर देते हैं तो सर हमारा जो है मार्जिन आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्जिन आता है केवल उसके अंदर। तो सर से सेल्स माइनस एक्सपेंसेस करने के बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है सर। तो वहाँ पर क्या हुआ कि ये पैसा कहाँ से आया, तो सर कंपनी क्या करती है कि सर अपने कोर बिजनेस से भी अलग बिजनेस करती है, जिसको बोलते हैं सर अदर इनकम। तो पिछले साल अदर इनकम केवल 612 करोड़ था, इस साल 14,249 करोड़ है सर, और पिछले क्वार्टर में केवल 200 करोड़ था। तो सर अदर इनकम ने कंपनी को बचा लिया, लेकिन इसी की वजह से, अदर इनकम की वजह से रिजल्ट जो है सर वो अच्छा हो गया। और इसी की वजह से जो यहाँ पर देखोगे इसका ईपीएस वगैरह, अर्निंग पर शेयर 20 से 21 हो गया, 14 से लगभग 21 हो गया, जो कि लगभग दोनों के हिसाब से बेस्ट है सर। कुछ पल पहले ही सर कुछ एक्सपर्ट के द्वारा टारगेट दिया गया है कि भाई देखो LIC जो है 1200 जाता हुआ नजर आ जाएगा, टारगेट प्राइस दिया गया। उनके हिसाब से मानना है कि LIC जो है बहुत जल्द जो है 1200 रुपये को टच करता हुआ नजर आएगा। तो कैसे भी LIC ने अच्छा रिजल्ट दिखाया है सर, अच्छा रिजल्ट दिखाया है Q4 का, और इसी की वजह से LIC में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि सर सरकार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है सर, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है LIC में सर। LIC को प्रॉफिट करना ही करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और LIC का शेयर ऊपर जाना ही जाना होगा सर, नहीं तो गवर्नमेंट को कुछ खास बेनिफिट नहीं हो पाएगा सर। जितने कंपनी आप देख रहे हो सरकारी है सर, अगर LIC अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है तो सर वो सारे पैसे कुछ खास काम के लायक नहीं रहेंगे सर, ऐसा है। क्योंकि सर सारी कंपनियों को अगर मिला दिया जाए जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो 6 लाख करोड़, और 6 लाख करोड़ सर अकेला जो है LIC का है सर, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर LIC अकेला इनका पैसा डबल कर देता है तो सर बहुत बड़ा, बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा सर यहाँ पर। तो LIC को आज नहीं तो कल अच्छा परफॉर्म करके दिखाना होगा सर, और इसीलिए सर साथ में आप लोगों को डिविडेंड भी मिल रहा, अच्छी खबर है। जो भी डिविडेंड मिल रहा है सर, कंपनी देखोगे डिविडेंड कंपनी तब देती है जब सर कंपनी कुछ एक्स्ट्रा कमाती है सर, कुछ एक्स्ट्रा कमाती है। तो कंपनी ने अदर इनकम सही सही लेकिन अच्छा खासा पैसा कमाया है सर, ठीक है, अच्छा खासा पैसा कमाया है। अगर मान लेते हैं अदर इनकम, जस्ट इमेजिन, मैं आपको बोल रहा हूँ केवल सोच लीजिए, जो सेल्स कंपनी ने किया है और एक्सपेंसेस कंपनी ने किया है सर वो दोनों बराबर हो गया। मान लेते हैं कि सर मार्जिन कंपनी का केवल 2% रहता, तो सर 2.5 लाख करोड़ का सेल्स में से अगर 2.5% भी निकाल लिया जाता तो सर कंपनी का आज प्रॉफिट लगभग 20,000 करोड़ के बाजू में पहुंचता हुआ नज़र आ जाता। कितना? 20,000 करोड़। सर LIC का स्टॉक देखते धड़ धड़ करके लगभग जो मुझे लगता है कि 1300-1400 रुपये, तो सर मुझे लगता है कुछ दिनों में ही चला जाता, कुछ दिनों में ही चला जाता सर, अगर केवल 2% भी मार्जिन कंपनी लाती तो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देख लीजिए, कंपनी ने पिछले दिसंबर में सर, पिछले दिसंबर में कितने परसेंट का, तो 4% का मार्जिन लाया था सर। 4% के मार्जिन से सर कंपनी ने कमाया था कितना? 9,000 करोड़ के बाजू में सर, 9,000 करोड़। इस बार तो सर कंपनी का मार्जिन जीरो है, इस वजह से कंपनी ने अदर इनकम से कमाया सर 9,000 करोड़। अगर यहाँ पर प्लस कर दे तो अराउंड आप लमसम लेके चलिए कि 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ सर मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट आ जाता, पहली बार ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा अच्छा काम हो जाता सर LIC के लिए यहाँ पर। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सारी चीज़ आप देख सकते हैं, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ठीक है, इन्वेस्टर्स के बारे में हर एक चीज़ आप देख सकते हो। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी मॉर्निंग के लिए। मॉर्निंग में हो सकता है कि तेज़ी देखने को मिले मार्केट में, देखिए थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है 1-2 दिन छोड़कर। मुझे लगता है कुछ दिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगा इलेक्शन के आजू बाजू सर, केवल आजू बाजू में आपको बोल रहा हूँ, केवल 2-4 दिन में आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा सावधान रह सकते हैं सर।